कृष्ण जी बने गरीब भक्त का सहारा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तपस्या कृष्णास भक्ति चैनल में। एक गांव में एक सुलोचना नाम की गरीब औरत रहती थी। उसका पति कुछ सालों से बीमार था। उसकी वाचा चली गई। वो छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाती थी। वो कृष्ण जी की परम भक्त भी थी। हे ठाकुर जी, बचपन से मैं तुम्हारी सेवा करती आई हूँ। तुमने मेरे हर संकट में साथ दिया है, इसीलिए मैं आज डट के खड़ी हूँ। हे ठाकुर जी, मेरे और मेरे परिवार का कभी साथ मत छोड़ना। फिर वहाँ पे सुलोचना की सास आई। ए सुलोचना, क्यों उस पत्थर की पूजा कर रही है? उस पत्थर ने तुम्हें कुछ दिया है? नहीं ना? तो इसकी पूजा करने में भी क्या अर्थ है? नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। मुझे मेरे ठाकुर जी पर पूरा विश्वास है, वो हमारा सब अच्छा करेंगे। ये सारी बातें वैकुंठ से राधा कृष्ण सुन रहे थे। तभी राधा रानी बोली, स्वामी देखो ना, आपकी भक्त सुलोचना आप पे कितना विश्वास रखती है। फिर आप सुलोचना की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। आपको सुलोचना की मदद करनी ही पड़ेगी। आपको उसे अपने दर्शन देने ही पड़ेगी। अभी जाओ और सुलोचना की मदद करो। फिर कृष्ण जी बोले कि जैसा तुम कहो राधे, लेकिन अगर मुझे उसको दर्शन देना ही है तो उसकी परीक्षा भी तो लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कृष्ण जी ऐसी कौन सी परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में सुलोचना सफल होगी या नहीं? ये सब जानने से पहले आप हमारे तपस्या कृष्णास भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलो अब देखते हैं कि कृष्ण जी क्या परीक्षा लेने वाले। कृष्ण जी सुलोचना के घर के भीतर एक बालक का रूप लेके आए। वो सुलोचना के घर के भीतर उसे आवाज देने लगे, कोई है क्या अंदर? कोई है क्या? अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम खोए हुए हो क्या? तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? बोलो। आंटी, मेरा नाम गोपाल है। मैं खोया हुआ हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने हर घर में खाना मांगा लेकिन किसने भी मुझे खाना नहीं दिया। बेटे गोपाल, तुम चिंता मत करो, तुम भीतर आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। फिर गोपाल घर में आता है और बैठ जाता है। दूसरी ओर सुलोचना गोपाल के लिए खाना ढूंढ रही थी। वो बोली, अरे गोपाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये माखन है जो भी हम सब खाने वाले थे। जाने दो, ऐसे इस बालक को खाली पेट नहीं छोड़ सकते। फिर सुलोचना गोपाल को माखन देती है और बोलती है कि बेटा गोपाल, खाने के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये माखन है, तुम ही इसे खा लो। फिर गोपाल बोलता है कि आंटी, आपका खूब खूब धन्यवाद। आप सबने कुछ न खा के मुझे ये माखन दिया। आप मेरी एक बात मानोगे क्या? एक काम करो, आप रसोई घर में जाओ। सुलोचना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों गोपाल उसे रसोई घर में जाने बोल रहा है। फिर भी वो रसोई घर में जाती है और जब वो थोड़ा भीतर आने लगती है तब जो उसे दिखा उसको देखकर वो चौंक जाती है। आपको क्या लगता है सुलोचना ने ऐसे क्या देख लिया होगा? कि जानने से पहले तपस्या कृष्णास भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। सुलोचना इसलिए चौंक जाती है क्योंकि वो रसोई घर में धन दौलत, लड्डू, कपड़े और ऐसी बहुत चीज़ें पड़ी मिलती है। और जब वो बाहर आती है तब वो साक्षात कृष्ण जी का दर्शन करती है और कृष्ण जी को देखकर वो चौंक जाती है। सुलोचना, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारी सास तुम्हें कितनी बार टोकती है कि इस पत्थर की पूजा मत करो, फिर भी तुम मेरे पे विश्वास करती हो। तुमने खुद का पेट खाली कर कर मुझे माखन दिया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने ये सब तुम्हें दिया। फिर सुलोचना बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि आप मेरे समक्ष हो। आपने इस गरीब को दर्शन दिया। आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। सुलोचना को अपने दर्शन देकर कृष्ण जी फिर से लौट गए और कृष्ण जी के चरण स्पर्श से उसका पति भी बोलने लगा और उसका पति ठीक भी हो गया और उसका पति एक अच्छे कंपनी में जॉब भी करने लगा और वो पहले जैसे गरीब नहीं रहे। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो तपस्या कृष्णास भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें।